अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है टॉप इंजीनियरिंग डिग्रीज इन पाकिस्तान। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे लेके चलें, 3 ज़रूरी बातें जो कि समझनी बहुत ज़रूरी है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। सबसे पहली चीज़ कि इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी मैटर करती है। वजह यह है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो स्किल्स दिए जाते हैं वो टेक्निकल स्किल्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऑन हैंड एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज का होना काफ़ी नहीं है इंजीनियरिंग में। आपके पास किसी भी डिग्री से रिलेटेड टेक्निकली आप उस काम को जब तक ना कर सकें तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड चीज़, कुछ डिग्रीज़ इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में उनका स्कोप नहीं है लेकिन दुनिया में उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मैकाट्रॉनिक्स, लेकिन आने वाले सालों में इनका स्कोप बन जाएगा। थर्ड चीज़, सैलरीज़ वेरी करती हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। जब आपका एक्सपीरियंस कम होता है तो आपकी मिनिमम सैलरी इंजीनियर्स की 40 to 60,000 के दरमियान होती है। जब आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो 60 से 100,000 यानी 1 लाख के दरमियान आपकी सैलरी होती है। और जब आपके पास 5 साल से प्लस एक्सपीरियंस हो जाता है तो लाख से 2 या 2.5 लाख के करीब आपकी सैलरी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन आपका एक्सपीरियंस और आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। तो हम चलते हैं 18 टॉप इंजीनियरिंग डिग्रीज इन पाकिस्तान। नंबर 18, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली इस फील्ड का पर्पस ये है कि आप ज्योग्राफी के बारे में, जो हमारी दुनिया है उसके नक्शे, उसकी जिस तरह की सरफेस है, कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ पानी है, उसको समझें। और उस फील्ड को हम मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स के साथ जम करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, सिक्योरिटी में, डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाइमेट चेंज में, मेट्रोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन में, हेल्थ वगैरह में। तो ये इंजीनियरिंग की साइड इन सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करती है। नंबर 17 पर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बेसिकली इस डिसिप्लिन का बेसिक फोकस है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी और हाइड्रोलिक्स, माइक्रोबायोलॉजी को साथ में ले जाके मैथमेटिक्स के साथ ऐसे सॉल्यूशन बनाए जाएं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर करें और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हम अपनी एनवायरनमेंट को क्लियर करें, जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, जिस पर पोल्यूशन पर काम होता है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जैसे कि पहले बताया, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मिक्स होके रोबोटिक्स को क्रिएट करती है, यानी आप इसमें रोबोट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा टेलीकॉम में भी हमारे काम आता है और मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस में हमारे काम आता है। पाकिस्तान में इस फील्ड की इस वक्त स्कोप नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, पाकिस्तान में भी और दुनिया में तो बहुत बढ़ जाएगा। सो इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फील्ड फॉर द फ्यूचर एज वेल। नंबर 15, मटीरियल इंजीनियरिंग। मटीरियल इंजीनियरिंग बेसिकली मटेरियल को, मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स को क्रिएट करना है, नए मटेरियल्स को दुनिया में क्रिएट करना है। जैसे कि स्टील एक नया मटेरियल है जो कि हमारे ऑर्गेनिक नहीं निकलता, ये 2 मुख्तलिफ अलॉयज़ को मिला के बनाया जाता है। तो मटेरियल इंजीनियर्स बेसिकली जो मटेरियल क्रिएट करते हैं वो मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। वो मैकेनिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल, सिविल, न्यूक्लियर और एरोस्पेस के मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स में और चीज़ों में काम आते हैं। सो मटेरियल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फील्ड्स जिसमें आप क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को लेके चलते हैं। नंबर 14, एवियोनिक्स इंजीनियर। बेसिकली ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को देखते हैं कि जो हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, यानी जहाज़ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही होती है, डिवाइसेस और उसके पीछे की इलेक्ट्रॉनिक्स, उस सब को इस डिसिप्लिन में हम देखते हैं। नंबर 13, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियर्स बेसिकली हेल्थ में
काम करते हैं डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट और रिसर्चर्स के साथ। वो ऐसे सिस्टम और इक्विपमेंट और डिवाइसेस बनाने का काम करते हैं जो कि क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरेज, एमआरआई, सिटी स्कैन, ये सारी एग्जांपल्स हैं। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में आ रही हैं वक्त के साथ जिन पे बायोमेडिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। नंबर 12, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। पॉलीमर बेसिकली प्लास्टिक और स्टील की क्रिएशन है। इनके कंपाउंड्स को समझना है, इसके प्रोसेसिंग को, कि कैसे इस इंडस्ट्री में इन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए। ये इंजीनियर्स मुख्तलिफ़ तरह के पॉलीमर के मटेरियल्स को क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ डेंसिटी के, जिसमें जिनकी हार्डनेस सॉफ्ट, हार्ड और बहुत हार्ड भी होती है। ये आजकल के दौर में पॉलीमर से नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसमें डिफेंस में गन्स और मुख्तलिफ तरह के इक्विपमेंट्स हमारे मेडिकल में और हमारी कार्स में यूज़ हो रहे हैं जो कि पॉलीमर से बनते हैं। नंबर 11, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। बेसिकली इस फील्ड का ताल्लुक मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस को बेहतर करना है ताकि वो प्रोसेस बहुत स्मूथली काम करें और इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह काम हो सके और वर्क फ्लो क्रिएट किया जा सके। नंबर 10, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बेसिकली प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं कपड़े की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में, उसकी सुपरविजन करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, टेक्निकल सेल्स करते हैं, उसकी क्वालिटी की कंट्रोल करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं नए नए टेक्सचर्स की। सो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का स्कोप पाकिस्तान में है क्योंकि पाकिस्तान में कपास की काश्त ज़्यादा है। सो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक अच्छी फील्ड है पाकिस्तान के हवाले से। नंबर 9 पर है टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बेसिकली इस डिसिप्लिन का फोकस डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज है मोबाइल नेटवर्क के थ्रू, और जितनी बेहतर स्पीड से डेटा ट्रांसमिट किया जाए यूज़र्स को। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड की तरफ है तो ये एक अच्छी और स्टेबल फील्ड है आने वाले फ्यूचर में भी। नंबर 8, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियर्स का काम बेसिकली ये होता है कि वो ज़मीन की सरफेस से नीचे ऑयल को डिग करते हैं और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद मुख्तलिफ तरह के यूजेस में इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम इंजीनियर्स की सैलरी वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी होती है, लेकिन पेट्रोलियम इंजीनियर्स की जॉब पाकिस्तान में थोड़ी सी कम है क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा पेट्रोलियम साइट्स नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में पेट्रोलियम इंजीनियर्स की सैलरी ज़्यादा होती है, पाकिस्तान में भी। नंबर 7, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये एक बहुत चैलेंजिंग कैरियर है जिसमें आप जहाज़ और एयर स्पेस की मुख्तलिफ तरह की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी सैलरीज डिफ़र करती है एयरलाइन और एविएशन में और डिफेंस में, लेकिन ये एक बहुत एक्साइटिंग और चैलेंजिंग जॉब है। नंबर 6, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ऑटोमोटिव इंजीनियर्स बेसिकली एक ऑटोमोबाइल या गाड़ी की डिज़ाइनिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी डेवलपमेंट में काम करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। पाकिस्तान में इस पर डिमांड बढ़ती जा रही है गाड़ियों की, और होपफुली आने वाले वक्तों में नई इंडस्ट्रीज़ भी लगे जिससे पाकिस्तान में इस पर्टिकुलर फील्ड की डिमांड बढ़ जाए। नंबर 5, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियर्स बेसिकली मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री को साथ मिला के ऐसे केमिकल्स कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स और एनर्जी को, जिससे हम यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। हमारी ज़िंदगी केमिकल्स के अराउंड घूमती हैं जो कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। तकरीबन हर इंडस्ट्री का इससे ताल्लुक़ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो। एवरी industry needs chemicals for themselves, so chemical engineers are the guys who create new chemicals to make our life easy. Number 4, electrical and electronics engineer. ये दोनों अलग तरह के इंजीनियर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बेसिकली हैवी बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को संभालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स नॉर्मली छोटे एम्बेडेड सिस्टम को, हमारी डिवाइसेस को क्रिएट करते हैं। ये इंजीनियर्स अगर अपनी फील्ड को अच्छे से जानते हो तो इनको जॉब के मसला नहीं होता, लेकिन अगर इनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो इनको जॉब का मसला होता है। नंबर 3, मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये इंजीनियर्स मशीनरी और इक्विपमेंट क्रिएट करते हैं
اور اگر یہ اچھی طرح مشینری اور اس پر کام کریں تو ان کا اسکوپ پاکستان میں زیادہ ہے. وجہ یہ کہ انڈسٹریز میں ان کا کام ہوتا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام ہے, پروڈکشن انڈسٹری میں کام ہے, ایف ایم سی جیز میں ان کا کام ہے. سو ایوری انڈسٹری ریوالوز اراؤنڈ دیم, کیونکہ جہاں مشین ہوگی وہاں ان کا کام ہوگا. سو اف یو ہیو گڈ اسکلز ان میکینیکل انجینئرنگ اینڈ پیشن فار دیٹ, اٹس ون آف دا گڈ فیلڈس. ایٹ نمبر 2, سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر انجینئرنگ. یہاں بیسکلی آج کل کا دور اے آئی کا دور ہے, جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کو جو ہے وہ امیز کر رہی ہے اپنے نئی چیزوں سے. لیکن پاکستان میں بھی سافٹ ویئر انجینئرز, اگر اچھا سافٹ ویئر انجینئر ہے جو ایپ بنا سکتا ہے, جو اچھی پروڈکٹس ڈیولپ کر سکتا ہے, اس کا اسکوپ ہے. لیکن اگر کوئی انجینئر اپنی فیلڈ کو ڈگری کی حد تک جانتا ہے اور کوئی ایپ اس طرح نہیں بنا سکتا تو اس کا اسکوپ نہیں ہے. بٹ اگر آپ اچھے پروگرامر ہیں, آپ اچھے ہارڈ ویئر انجینئر ہیں, آپ کا اسکوپ ہے, ادروائز اسکوپ نہیں ہے. ایٹ نمبر 1, سول انجینئرنگ. پاکستان میں نمبر 1 پر سول انجینئرنگ ہے. بیسکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور پاکستان میں کنسٹرکشن کے بہت مواقع ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں مختلف طرح کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, نہ صرف گھروں کی, روڈ کے سسٹمز بچھانے ہیں, ڈیمز پہ کام ہونا ہے, بہت ساری چیزوں پہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے, اور اس کے لیے سول انجینئرنگ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگین وہی بات کہ اسکوپ اس بندے کا ہے جو اپنی فیلڈ کو اچھے سے جانتا ہے. سول انجینئرنگ اس نے صرف ڈگری لینے کے لیے نہیں کی, بلکہ سول انجینئرنگ کے پرنسپلز کو وہ سمجھتا ہے, کمپیوٹر کے سافٹ ویئر جو اس کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کو سمجھتا ہے, اور میتھمیٹکس اور جیومیٹری کو بھی اتنا سمجھتا ہے کہ وہ نئے ڈیزائنز اور نئی چیزوں پہ کام کر سکے. اس ویڈیو کے آخر میں ایک ضروری بات وہ یہ کہ انجینئرنگ فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک ضروری بات اپنے دماغ میں لے کے آئیں کہ انجینئرز انوویٹیو اور کریٹیو ہوتے ہیں. وہ نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور نئے پرابلمز کا سلوشن نکالتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ پیشن ہے کہ آپ کریٹیوٹی کے ساتھ چیزوں کو بنائیں گے, نئے چیزوں کو انوویٹ کریں گے, تو تب آپ انجینئرنگ میں آئیں. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اتنا کلیئر آئیڈیا ضرور ہو گیا ہوگا کہ کون سی فیلڈ آپ کے لیے بیسٹ ہے. کوئی بھی ڈگری سلیکٹ کرنے سے پہلے اپنا پیشن ضرور دیکھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں آگے, اور اس کے بعد فیصلہ کریں. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ انسان کے لیے ہر راستہ بناتا ہے اگر وہ کوشش کرے. With this message, I wish you all the best. Ata Shah signing off. Allah Hafiz.